दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हम लोग साहित्यकारों के परिचय अभी जो रेगुलर चला रहे हैं उसमें से आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो श्याम सुंदर महतो श्याम जी का करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6 साहित्यकार के बारे में पढ़ चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखें वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसका एमसीक्यू करने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्याम सुंदर महतो, ठीक है, इनका उपनाम है श्याम। क्या है इनका उपनाम? श्याम। ठीक है, इनका जीवन परिचय सबसे पहले देखते हैं। तो इनका जन्म बछर 5 सितंबर 1936 को ईस्वी को हुआ था। कब? 5 सितंबर 1936। लेकिन दू डायर जिरहल फूल में यह तिथि 5 सितंबर 1936 दिया होगा। ये जो यहाँ जो 5 सितंबर दिया हुआ ना, और ये उसमें दिया हुआ ये इसी का है। ठीक है, और एक जगह कहीं आपको मिलेगा 3 सितंबर। क्या मिलेगा आपको? 3 सितंबर 1936। 3 सितंबर 1936 मिलेगा। और जो दो डायर जिरहल फूल में यह तिथि दिया गया उस बुक में, वह दिया है 5 सितंबर 1936। और कहीं कहीं आपको और बुकों में मिलेगा 3 सितंबर 1939। क्या मिलेगा? 3 सितंबर 1939। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। जो दे रखा है 5 सितंबर 1936, यह दो डायर जिरहुल फूल बुक में यह तिथि दिया गया है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक 3 सितंबर 1939 याद रखिएगा, और एक दो डायर जिरहुल फूल में यह तिथि दिया गया है कि 5 सितंबर 1936। तो दोनों ये आप लोग को याद रखना है। जो ऑप्शन में दिखे वही उसका आंसर करना है। ठीक है, तो ये जरूर दोनों में याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका जन्म ठाव मतलब जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? खेसमी गोमो धनबाद। ठीक है, खेसमी गोमो धनबाद इनका जन्म हुआ था। और इनके उपनाम जो है वह दिया हुआ है श्याम। क्या है इनका उपनाम? श्याम। अगर इनके पिताजी की बात करें हम लोग, मतलब इनके बापिक नाम, तो इनके बापिक नाम जो था वह केदारनाथ महतो था। क्या था? केदारनाथ महतो। और माइक नाम अगर हम लोग बात करें तो गंगामणि देवी। क्या था? गंगामणि देवी, जो कि माता जी का नाम है। ठीक है, अगर इनकी पत्नी का नाम बोलें हम लोग, पत्नी का नाम अगर बोलें तो ये इंदु बाला देवी है। क्या है इनके पत्नी का नाम? इंदु बाला देवी। ठीक है, अब हम लोग इसकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। ये शिक्षा कहाँ कहाँ से लिए हुए थे। ठीक है, अब हम लोग इसकी शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक किए थे वो आज़ाद हाई स्कूल गोमो धनबाद से किए थे 1956 में। ठीक है, कहाँ से? आज़ाद हाई स्कूल गोमो जो है धनबाद में पड़ता है, यह 1956 में किए थे। ठीक है, इसके बाद ये स्नातक बीए जिनको बोलते हैं 1960 में सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। कहाँ से किए? सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से बीए 1960 में किए। इसके बाद ये नौकरी भी करने लगे। इसके बाद ये नौकरी करने लगे। नौकरी किस में करने लगे ये? तो ये करने लगे बोकारो स्टील प्लांट में। ठीक है, किसमें? बोकारो स्टील प्लांट में करने लगे। और उसमें इसका जो पोस्ट था वह था अकाउंट सेक्शन में। ठीक है, अकाउंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये उसमें करने लगे। मतलब होता है वरीय निरीक्षक। क्या होता है? वरीय निरीक्षक। क्या होता है? वरीय निरीक्षक। ठीक है, तो इसमें ये जॉब करने लगे थे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, इनको सम्मान भी मिला है। ठीक है, जो सम्मान दिया गया वो देख लेते हैं। देखिए, श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान जो दिया गया है वो 2004 में खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो की ओर से। ठीक है, कौन सा श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान दिया गया है? वह 2004 में दिया गया है। और ये दिया गया है, यह खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो की ओर से दिया गया है। इसके बाद इस्पात सुरक्षा पुरस्कार इसको दिया गया। ठीक है, ये 1991 में दिया गया। उसके बाद सपूत सम्मान इनको दिया गया 2006 में। कब? सपूत सम्मान 2006 में। अखड़ा सम्मान इनको दिया गया। कब दिया गया इनको अखड़ा सम्मान? 2010 में। कब दिया गया अखड़ा सम्मान? 2010 में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें श्रीनिवास पांडे खोरठा प्रबुद्ध सम्मान कब मिला था? तो ये मिला था 2016 में वो दिया था। और कहाँ से मिला था? खोरठा भाषा साहित्य विकास मंच परवाड्डा धनबाद की ओर से। ठीक है, अब अगर जाऊँ जिंदगी खोरठा सेवा सम्मान, जाऊँ जिंदगी खोरठा सम्मान यह कब मिला था? तो यह मिला था 2010 में। ये भी खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ की ओर से मिला था। ठीक है, तो इतनी बातें इनके सम्मान के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बात करें, अब ये रचना जो किए थे तो इनकी प्रमुख रचना के बारे में हम लोग देख सकते हैं, या कृति भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग इनका देखेंगे अब। ठीक है, अब अगर हम लोग बोले मुक्तिक डहर, यह खंड काव्य है और 8 खंडों में है। यह इसका कितना खंड है? तो इसका 8 खंड है। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुआ? 1995। ये शहीद शक्तिनाथ महतो जीवन पर आधारित है। जो मुक्ति डहर खंड काव्य है, यह जो है इसमें चर्चा किया गया है, जो लिखा गया है वो शहीद शक्तिनाथ महतो जीवनी को लिखा गया है। ठीक है, इसमें 8 खंड है। माटी, माँ, जन्म, अर्जन, सुगबुगी, हल स्थूल, हुल स्थूल, घिनघात और मुक्ति डहर। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें माओ माटी, कौन सा? माओ माटी मानुष खातिर खोजल पंक्ति डहर।
ठीक है, ये अब देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें है विनोद बिहारी महतो की जीवनी है। ठीक है, खोटा लोकगीत है जिसमें 26 खोटा गोच है गीत है, कितना 26 गीत संग्रह इसमें, ये 2000 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। चेंडारक मुंडे बेल ये कविता है, कब हुआ था ये 1999 में प्रकाशित हुआ था। टहलू दादा हाँक ये कब प्रकाशित हुआ, तो यह 2017 को। ठीक है, प्यारे करकट्टा फाउंडेशन रांची की ओर से। तो इतनी बातें इसकी रचना और कृति के बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी है। ठीक है, इसके अलावा भी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, देखिए एक है तोय और हम, इस तोय और हम इनका एक रचना है, तोय और हम, जिसमें से 45 कविता का संग्रह है। कितना है, 45 कविता का संग्रह है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब इनकी प्रमुख कहानी के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख कहानी है पेंदला झगड़ा। कौन, पेंदला झगड़ा, फूल सुंदरी, घूसखोर, झींगा लते कोहड़ा और अकली, ये सब श्याम सुंदर महात्मा जी की प्रमुख कहानी है। किनकी है, श्याम सुंदर महात्मा जी की प्रमुख कहानी है। ठीक है, अब श्याम सुंदर जी की प्रमुख कविता देख लेते हैं। क्या, अब श्याम सुंदर महात्मा जी का अब प्रमुख कविता हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए तोय और हम, अभी हम लोग जिक्र किए थे। ठीक है, तोय और हम, बगदल नेता, उड़ीस, हंकाइर, तोय डकहर, जातिक जहर, धर्म धंधा, चला गिदर आम झारे, ये सब श्याम सुंदर जी का प्रमुख कविता है। क्या, ये श्याम सुंदर जी का ये सब प्रमुख कविता है। अब श्याम सुंदर जी का हिंदी रचना में देख लेते हैं, हिंदी में कौन कौन से ये रचना किए थे। ठीक है, अब देखिए ये दोस्ती की मिठास, ये हिंदी कहानी है, ये किनकी है, श्याम सुंदर महात्मा जी की। आदिवासी बनवासी क्यों, हिंदी लेख है। ठीक है, आदिवासी बनवासी क्यों हिंदी लेख है, ये किनकी है, तो ये श्याम सुंदर महातो जी की है। ठीक है, अब श्याम सुंदर महातो जी और भी रचना किए जो कि प्रकाशित नहीं हो पाए, अब वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो इसकी प्रकाशित जो रचना नहीं हो पाए वो हम लोग देखते हैं। तो झारखंड के 40 शहीद की जीवन गाथा, जो कि इनकी रचना नहीं प्रकाशित हो पाया, ये किसकी रचना प्रकाशित रह गया, तो श्याम सुंदर महातो जी की रचना था। ठीक है, लेकिन यह प्रकाशित नहीं हो पाए। 70,000 खोटा हिंदी शब्द कोश किसकी रचना है, तो ये श्याम सुंदर महातो जी के, जो कि प्रकाशित नहीं हो पाया। 2000 बाल शब्दकोश, ये किनका है, तो ये भी श्याम सुंदर महात्मा जी का है, जो कि यह आपका नहीं हो पाया प्रकाशित। ठीक है, एक बात और इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, जो श्याम सुंदर जी का विचारधारा था वह जनवादी विचारधारा था। क्या था, जनवादी विचारधारा था। और खोटा जगत में यह प्रसिद्ध नाम है किनका, श्याम सुंदर महातो जी का। ठीक है, इनकी एक विचारधारा अगर पूछ लिया जाए तो इनकी विचारधारा जो था वह जनवादी था। ठीक है, तो ये बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका MCQ। ठीक है, अब हम लोग इसका करते हैं MCQ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका MCQ करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, अब हम लोग इसका शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, श्याम सुंदर महातो जी के जन्म बछर बताओ। श्याम सुंदर महातो जी का जन्म बछर आपको बताना है। तो ठीक है, अभी हम लोग इसका जिक्र किए थे। तो 5 सितंबर 1936 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ठीक है, 5 सितंबर 1936 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। लेकिन ये जो दिया हुआ जन्म, ये दिया हुआ 2 डायर जरहल फूल में, यह जो जिक्र किया गया है जन्मतिथि, यह 2 डायर जरहल फूल के अनुसार है। लेकिन कहीं कहीं आपका इसका 3 सितंबर, कितना, 3 सितंबर, आपको 3 सितंबर 1939 भी देखने को मिलता है। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को भी इसका जन्म मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर इनकी बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो खेसमो गोमो धनबाद में हुआ था। ठीक है, खेसमो गोमो धनबाद में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्याम सुंदर महातो जी के उपनाम की रहे, श्याम सुंदर जी के उपनाम की रहे। ठीक है, तो इनका श्याम था, इनका उपनाम क्या था जी, श्याम था। अब बात करें अगर झारपाल किसका उपनाम है, तो डॉक्टर A.K. झा का है। इनका डॉक्टर A.K. झा का है। अगर मानिक हम लोग बात करें कि मानिक किसका उपनाम है, तो शिवनाथ प्रमाणिक जी का है। किनका है, शिवनाथ प्रमाणिक जी का। अगर नागर की बात करें तो नागर किसका है, तो विश्वनाथ नागर जी का उपनाम है, विश्वनाथ नागर जी का उपनाम है। तो ये चारों आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्याम जी के बापे का नाम की रहे, श्याम जी के बापे का नाम की रहे, ये बताना। श्याम जी के बापे का नाम क्या था, तो ये था आपका केदारनाथ महतो। क्या था, श्याम सुंदर जी के बापे का नाम, तो केदारनाथ महतो जी था। अगर इनकी माता जी के नाम बात किया जाए तो इनकी माता जी का नाम क्या था जी, इनकी माता जी का नाम था गंगमणि देवी। क्या था, गंगमणि देवी इनकी माता जी का। इनका जन्म कहाँ हुआ था जी, तो इनका जन्म जो हुआ था खेसमो गोमो धनबाद में हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि श्याम जी के माँ का नाम क्या था, तो गंगामणि देवी था। क्या था, गंगामणि देवी। इनके पिताजी का नाम अगर बात कर दिया जाए तो केदारनाथ महतो जी था। क्या था, केदारनाथ महतो। अब बात कर लेते हैं कि फुलमणि देवी किसकी माँ का नाम था जी, फुलमणि देवी किसकी माँ का नाम था, तो ये विश्वनाथ नागर जी की माँ का नाम था। किसके, विश्वनाथ नागर जी का। ठीक है, किसका, विश्वनाथ नागर जी का।
अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि श्याम जी के जन्म ठाव बतावा। श्याम जी का जन्म ठाव कहाँ हुआ था? तो ये खेसमी गोमो धनबाद में हुआ था। और कब हुआ था? 2 डेट याद रखिएगा। 3 सितंबर 1939 रखिएगा, 3 सितंबर 1939 एक याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा 5 सितंबर 1936। ठीक है, इनका 2 डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 डेट दिया गया इनका। ठीक है, तो अब जो ऑप्शन में दिखे वही उसका आंसर करना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बाराडीह जाराडीह बोकारो, बाराडीह जाराडीह बोकारो किनका जन्म स्थान है जी? तो ये था आपका दिनेश दिनमणि जी का। किनका? दिनेश दिनमणि जी का। अगर दिनेश दिनमणि जी का साथ में पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1969 को। 13 सितंबर 1969 को किनका? दिनेश कुमार दिनमणि जी का। ठीक है, अगर चेटर रामगढ़ की हम लोग बात करें, चेटर रामगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर बी एन औधार जी का यहाँ जन्म हुआ था। किनका? डॉक्टर बी एन औधार जी का जन्म हुआ था। और अगर इनकी जन्म तिथि पूछ लिया जाए तो इनका जन्म तिथि था 2 सितंबर 1952, 2 सितंबर 1952 ईस्वी का। ठीक है, अगर हम लोग वैद्यमारा हो गए, यहाँ वैद्यमारा पूछने किसका जन्म स्थान है जी? वैद्यमारा। तो वैद्यमारा किनका है ये बताना आप लोग को। तो वैद्यमारा हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक जी का। किनका? शिवनाथ प्रमाणिक जी का वैद्यमारा जन्म स्थान है। अगर इनका भी जन्म पूछ लिया जाए तो इनका भी जन्म 2 चीज़ याद रखना है। एक 13 जनवरी 1950 ईस्वी रखना है, 13 जनवरी 1950 ईस्वी रखना है, और एक 13 जनवरी 1949 रखना है। और ये क्यों रखना है दोनों, ये हम आप लोग को पिछले क्लास में जिक्र किए हैं। 2 डायरी फुल जो बुक है उसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें 6 नंबर कि श्याम जी मैट्रिक कौन बछर पास करे हला। ठीक है, श्याम जी मैट्रिक कब पास किए थे वो बताना। तो श्याम जी मैट्रिक कब पास किए थे? तो मैट्रिक ये 1956 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1956 ईस्वी में किए थे। कौन सा स्कूल से किए थे जी? तो ये आज़ाद हाई स्कूल गोमो से किए थे। कौन सा स्कूल से? आज़ाद हाई स्कूल गोमो से। अगर स्नातक की बात कर लिया जाए तो स्नातक ये कब पास किए थे जी? तो 1960 ईस्वी में किए थे। कब स्नातक पास किए थे जी? 1960 ईस्वी में। कहाँ से किए थे जी? तो संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से किए थे। उसके बाद ये बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करने लगे। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, श्याम जी नौकरी कहाँ करा हला। श्याम जी नौकरी कहाँ करा हला, 7 नंबर का बताना। तो ये करते थे BSL में। BSL में कहाँ करते थे? BSL में। ठीक है, कहाँ? BSL में, बोकारो स्टील प्लांट में। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट में करने लगे। ठीक है, ये 1972 से 97 तक जॉब किए। कब? 1972 से 97 तक ये जॉब की, 1997 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, श्याम जी के श्रीनिवास पावनी स्मृति सम्मान कौन बछर मिलल रहे। ठीक है, ये बताना आप लोग को। 8 नंबर। तो ये कब मिला था? तो ये मिला था आपका 2004 में। कब मिला था जी? 2004 में मिला था। ठीक है, देने वाला कौन सी कमेटी था? तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो ने इनको ये श्रीनिवास पावनी स्मृति सम्मान दिया था। ठीक है, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो की ओर से इनको मिला था। ठीक है, तो इतना बात आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत पुरस्कार मिला था। ठीक है, 2006 में क्या मिला था इनको? सपूत सम्मान। क्या मिला था 2006 में? तो सपूत सम्मान मिला था। ठीक है, क्या मिला था 2006 में? सपूत सम्मान। ये बात आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम जी के सपूत सम्मान कहिया मिलल रहे। अभी तुरंत हम लोग बताएं, श्याम सुंदर जी के सपूत सम्मान कब मिला था? तो ये 2006 को मिला था। कब मिला था? 2006 को मिला था। ठीक है, कब मिला था? 2006 को मिला था। 2010 में इनको क्या मिला था? तो जाऊन जिंदगी खोरठा सेवा सम्मान। कौन सा? जाऊ जिंदगी खोरठा सम्मान, सेवा सम्मान, ये 2010 में मिला था आपका। ठीक है, 2010 में इनको ये मिला था। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, श्याम जी के श्रीनिवास पावनी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान कहाँ से मिलल रहे, ये बताना है 10 नंबर का आप लोग को। ठीक है, तो कहाँ से मिलल रहा ये 10 ये सम्मान? तो ये बरबड्डा धनबाद से मिलल रहे। कहाँ से मिलल रहे? बरबड्डा धनबाद से। ठीक है, कहाँ से मिलल रहे ये? बरबड्डा धनबाद से। कब मिला था जी ये? तो ये मिला था आपका 2004 में। कब मिला था? सॉरी, ये मिला था आपका 2016 में। कब मिला था ये? 2016 में मिला था। 2004 में तो श्रीनिवास पाउंड्री स्मृति सम्मान मिला था। 2004 में क्या मिला था? श्रीनिवास पाउंड्री स्मृति सम्मान मिला था। और जो श्रीनिवास खोरठा प्रबुद्ध सम्मान जो मिला था ये 2016 में मिला था। अगर यही बात कर लें हम लोग इसको सपूत सम्मान कब मिला था? तो 2006 में मिला था। क्या? सपूत सम्मान। अगर हम लोग यही बात कर लें अखड़ा सम्मान इसका कब मिला था? अखड़ा सम्मान तो ये 2010 में मिला था। कब मिला था? 2010 में ये अखड़ा सम्मान मिला था। और जाऊ जिंदगी खोरठा सेवा सम्मान इनको भी फिर ये 2010 को मिला था। ठीक है, एक इनकी तो इतनी सम्मान इनके याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जाऊ जिंदगी खोरठा सेवा सम्मान
श्याम जी के कहिया और कहाँ से मिलल रहे। अभी हम लोग जस्ट तुरंत इसका बात किए तो ये मिला था 2010 में, ये मिला था आपका 2010 में मिला था, और ये मिला था खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी दिया था रामगढ़ से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, जाऊ जिनकी खोरठा सेवा सम्मान 2010 में मिला था और खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की ओर से दिया गया था रामगढ़ में। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी आप लोग को बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी 2016 की बात करें, 2016 में, तो इसको 2016 में श्रीनिवास पांडुरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान दिया गया था। क्या दिया गया था, श्रीनिवास पांडुरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान। कब, 2016 में दिया गया था। कब, 2016 में। अगर हम लोग बात करें इनका 2010 में क्या मिला था, तो अखड़ा सम्मान 2010 में मिला था। क्या मिला था, अखड़ा सम्मान 2010 में मिला था। उसके अलावा एक और सम्मान मिला था, जाऊ जिंदगी खोरठा सेवा सम्मान, ये भी आपका 2010 में मिला था, और खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ की ओर से इनको मिला था। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम जी के रचलखंड, श्याम जी के रचलखंड काव्य मुक्ति डहर कहिया प्रकाशित भेल रहे। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कहिया मुक्ति डहर कब कहिया प्रकाशित हुआ था जी, तो ये 1995 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, ये 1995 ईस्वी को हुआ था। अगर हम लोग को पूछ लिया जाए कि ये मुक्ति डहर क्या है, तो यह खंड काव्य है। क्या है, यह खंड काव्य है। यह 8 खंडों में बटा हुआ है। कितना, 8 खंडों में यह बटा हुआ। अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि यह किसके जीवन पर आधारित है मुक्ति डहर जो काव्य है, तो यह है शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवन पर आधारित। किसका, शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवन के आधार पर। तो ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है, ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें इनका 2000 में क्या था, एक खोरठा लोकगीत प्रकाशित हुआ था। क्या, 2000 में क्या प्रकाशित हुआ था, खोरठा लोकगीत, जिसमें 26 गीतों का संग्रह है, जिसमें 26 गीतों का संग्रह किसमें, खोरठा लोकगीत में। ठीक है, खोरठा लोकगीत में। अगर 1999 में इसकी बात करें तो कौन सी रचना आई थी इसका 1999 में, तो चेंडारक मुंडे बेल, चेंडारक मुंडे बेल, ये कविता आया था, यह 1999 में। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 13 नंबर, मुक्ति डहर खंड काव्य के को सर्ग पावे। अभी भी जस्ट हम लोग तुरंत बात किए इसमें, तो इसमें कितना है मुक्ति डहर में, 8। कितना है जी इसमें, 8। कितना है, 8 सर्ग है। कितना है जी इसमें, 8 सर्ग है। ठीक है, 8 सर्ग है। अगर वो बोल दें कौन कौन सा 8 सर्ग है, तो आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा। माटी है, मान है, जन्म है, अर्जन है, सुगबुगी है, हुल स्थूल है, घिनघात है और मुक्ति डहर, ये 8 खंड सर्ग हैं इनके। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें कि मुक्ति डहर जो है इसमें ये क्या है, तो ये खंड काव्य तो है। ठीक है, यह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995 ईस्वी में। अगर पूछ लिए किसके जीवन पर आधारित मुक्ति डहर काव्य है, तो ये है आपका शहीद शक्तिनाथ महतो का। किसका, शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवन पर आधारित है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम जी के रचल कक्कर मुक्ति डहर खंड काव्य केकर जीवन पर आधारित है। अभी जस्ट हम लोग तुरंत बात किए, तो ये शहीद शक्तिनाथ जी के जीवन पर आधारित है। किसके, शहीद शक्तिनाथ के जीवन पर आधारित है। ठीक है, एक चीज़ इसमें और जानना है आप लोग का, ये जो मुक्ति डहर है इसमें कितने खंड हैं जी, 8 खंड है। ये क्या है जी, खंड काव्य है। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1995 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यहाँ जिक्र अगर बिरसा मुंडा आया है ऑप्शन में, तो थोड़ा हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ हुआ था जी, तो खूंटी में एक जिला है उलीहातू गाँव। कहाँ, खूंटी में एक जिला है उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था, तो दाऊद मुंडा था। क्या था जी, दाऊद मुंडा था। किनका बचपन नाम, बिरसा मुंडा जी का। ठीक है, अगर इनके धार्मिक गुरु की बात हम लोग कर लें तो आनंद पांडे जी था। आनंद पांडे किनकी धार्मिक गुरु थे, तो ये बिरसा मुंडा जी के था। ठीक है, एक सबसे विशेष बात बिरसा मुंडा का भी ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को केंद्र सरकार द्वारा कब, केंद्र सरकार द्वारा कब, 2021 से। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिए जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, 2021 से आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है केंद्र सरकार ने। कब, 2021 से। ठीक है, किसमें, आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। किनके जन्म दिवस पर, बिरसा मुंडा जी के। ठीक है, तो ये बात ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार जी हैं, कौन, महाश्वेता देवी जी। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर, किसका, बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर 1975 ईस्वी में अरण्यर अधिकार का मतलब होता है जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना किया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा जी का,
कि अरण्यक अधिकार जो उपन्यास है इसकी रचना कौन की थी? तो महाश्वेता देवी जी ने की थी, ठीक है, 1975 ईस्वी में बिरसा मुंडा जी के जीवन के आधार को मानकर, ठीक है। तो ये बात आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी बिरसा मुंडा के बारे में हमने बात किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग यहीं देख लें, थोड़ा तिलका मांझी भी ऑप्शन में आया हुआ है, तो तिलका मांझी के बारे में जान जाते हैं। सबसे पहले कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ? तो 11 फरवरी 1975 को तिलकपुर गाँव में हुआ था। 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलकपुर गाँव में हुआ था। कब? 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलकपुर गाँव में हुआ था, ठीक है। और इनका जो हुआ था वह संथाल परिवार में हुआ था। कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो संथाल परिवार में, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि तिलका मांझी को जावरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा? जावरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इनके बारे में कि ये ध्यान रखिएगा कि यह पहला ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था झारखंड में। कौन? तिलका मांझी जी। अच्छा, अब इसकी बात हम लोग थोड़े और कर लेते हैं कि जब इन्होंने भागलपुर पर आक्रमण किया उस वक्त एक अंग्रेज को इसने, जो अंग्रेज का नाम था वह क्लीवलैंड था। क्या था? क्लीवलैंड, ठीक है। उस क्लीवलैंड को इन्होंने तीर से मारा था, ठीक है। जिसके कारण फिर इनको 1785 ईस्वी में फांसी दे दिया गया था भागलपुर में बरगद के पेड़ पर, ठीक है। तो इतनी बात में ध्यान रखिएगा। और झारखंड में सर्वप्रथम शहीद होने वाले पहला स्वतंत्रता सेनानी थे। इतना बात आप लोग को तिलका मांझी जी के बारे में याद रखते हैं। थोड़ा सा विनोद बिहारी महतो के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था तो 23 सितंबर 1923 को हुआ था। 23 सितंबर 1923 को। किनका? विनोद बिहारी महतो जी का, ठीक है। इनकी दो बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो ही बातें इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रख लीजिए। इन्होंने 1969 ईस्वी में, कब? 1969 ईस्वी में। कौन? विनोद बिहारी महतो जी ने 1969 ईस्वी में कुर्मी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई थी, जिसके कारण उस कुरीतियों को दूर करने के लिए विनोद बिहारी महतो जी ने एक शिवाजी समाज की स्थापना किया था। तो बस यही आपको याद रखना कि शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया था और कब किया था। तो शिवाजी समाज की स्थापना आपका विनोद बिहारी महतो जी किया था और 1969 ईस्वी में किया था। और क्यों किया था? क्योंकि कुर्मी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई थी, उसी को दूर करने के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट इसका ये रखना। और एक पॉइंट इसका और एक ध्यान में रखना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको 1973 में गठित किया गया था और इसका सदस्य थे विनोद बिहारी महतो जी, ठीक है। इसलिए ये एक बातें याद रखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 को किया गया था और इसमें जो सदस्य के रूप में शामिल थे वो विनोद बिहारी महतो जी थे। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एकर में कौन रचना श्याम जी के लागे? एकर में कौन श्याम जी के रचना लागे? 15 नंबर का बताना है, ठीक है। तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर आप लोग को? तो ये हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा जी? सभी। क्यों? खोरठा लोकगीत भी इनका है, ठीक है। खोरठा लोकगीत, ठीक है। खोरठा लोकगीत, चांडरे मुंडे बेल भी है, ठीक है। चांडरे मुंडे बेल भी है और टहलू दादा आँख भी है, ठीक है। टहलू दादा आँख। सुनिए, अब खोरठा लोकगीत है, इसमें कितना है? 26 गीत संग्रह। यह कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 2000 को हुआ था। कब? 2000 को। ये है क्या? खोरठा लोकगीत। तो इसमें गीतों का संग्रह है और टोटल गीत कितना है इसमें? तो 26 है। टोटल गीत इसमें कितना है? खोरठा लोकगीत में 26 है और यह गीतों का संग्रह यह 2000 ईस्वी को हुआ। अब चैंडारक मुंडे बेल तर अगर पूछा जाए ये क्या है, तो ये कविता है, ठीक है। ये कविता है और ये 1999 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 1999 में प्रकाशित हुआ था। और टहलू दादा हाँक यह कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 2017 को हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था? तो प्यारे करकेटा फाउंडेशन रांची, प्यारे करकेटा फाउंडेशन रांची से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का कि एकर में श्याम जी के लिखल कविता कौन लागे, ठीक है। एकर में श्याम जी के लिखल कविता कौन लागे, ठीक है, ये बताना है आप लोग को। तो कौन सा है इसमें जी? इसमें कौन सा कविता श्याम जी का है? 16 नंबर का बताना है आप लोग को। तो सभी है, ठीक है। इसमें सभी कविता है, ठीक है। इसका सभी कविता है। बगदल नेता भी है, धर्म धंधा भी है, जातिक जहर है, इसमें हम लोग अभी पीछे जिक्र किए थे जिसमें इसका थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अलावा भी और है, ठीक है। एक उड़ीस है, क्या है? एक उड़ीस भी इनका कविता है, क्या है? एक उड़ीस भी कविता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी एक और है, चला गिदर आम झारे, हम लोग थी में पढ़े थे ना, चला गिदर आम धारे, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि एकर में श्याम जी के रचल कहानी लागे। अब कहानी के बारे में बोलना, इस बताना इसका कौन कौन सा है। तब पेंदला झगड़ा है, हम लोग थी में पढ़े थे, हाँ जी है। अकली है, तो हाँ जी अकली भी है। घुसखोर है, तो घुसखोर है क्या नहीं है ये बताना, घुसखोर भी है। तो ये सभी है, ठीक है। इसके अलावा भी है फुल्ल सुंदरी, कौन है एक इनकी कहानी? फुल्ल सुंदरी, कौन है? फुल सुंदरी। उसके अलावा भी एक है झिंगा लतें कोहड़ा, झिंगा लतें कोहड़ा। तो ये सब कहानी श्याम सुंदर जी के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं श्याम जी के लिखल लेख की रहे, ठीक है। इसमें से आप लोग को बताना है कि श्याम जी के लिखल लेख की रहे 18 नंबर का, ठीक है। तो इसमें कौन सा लेख है इनका वो बताना है आप लोग को, ठीक है। तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आदिवासी वनवासी क्यों।
आदिवासी बनवासी क्यों, ये इनका लेख है, आदिवासी बनवासी क्यों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ बात कर लें, ऑप्शन में दिया हुआ है कि खोरठा एगो स्वतंत्र, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध, यह किनकी लेख है। तो ये लेख है, यह लेख है शिवनाथ प्रामाणिक जी का। यह किसका लेख है, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, यह शिवनाथ प्रामाणिक जी का। ठीक है, और यह एक लेख है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना है। अगर हम लोग बात करें दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा किनका लेख है, तो यह लेख है विश्वनाथ नागर जी का। किनका है, विश्वनाथ नागर जी का। कौन सा लेख है, तो दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा। यह कैसी लेख है, तो यह हिंदी लेख है। कैसी लेख है, यह हिंदी लेख है। तो ये भी बात ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात कर ले छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा, यह किनकी लेख है, तो यह जो लेख है, यह लेख आपका हो जाएगा शिवनाथ नागर जी का ही है। यह शिवनाथ नागर जी का है ये, और यह 1992 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था जी, यह 1992 में प्रकाशित हुआ। और यह कौन सा लेख है, तो यह हिंदी वाला, हिंदी का लेख है। किसका है, हिंदी का लेख है, 1992 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को इसमें भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगर इनका बहुत ऐसा है जो कि अप्रकाशित भी रचना था, जैसे आपका झारखंड के 40 साहित्य जीवनी गाथा, 70,000 खोरठा हिंदी शब्दकोश, 2000 बाल शब्दकोश, ये सब इनका अप्रकाशित रचना है। ठीक है, और लेख में तो भी इनका सारा बताए हैं आपको। अब अगर हम लोग बात करें कि श्याम जी के रचल हिंदी रचना की हक है, 19 नंबर बताना। श्याम जी के रचल हिंदी रचना की हक है, ये बताना है 19 नंबर का। तो श्याम जी का कौन सी रचना है, तो ये है आपका दोस्ती की मिठास। कौन सी है, दोस्ती की मिठास, हिंदी रचना। यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, हिंदी रचल में हिंदी रचना, दोस्ती की मिठास है। बाकी मुक्ति डहर भी है। ठीक है, तो मुक्ति डहर क्या है, यह है आपका खंड काव्य। क्या है जी, खंड काव्य है। इसमें कितने खंड है जी, तो 8 खंड है। यह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1995 हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, 1995 को यह प्रकाशित हुआ। अगर हम लोग चेंडारक मुंडे बेल अगर बात करें, तो ये क्या है जी, तो यह कविता है। यह क्या है, कविता है आपका। कविता कब प्रकाशित हुआ, तो यह 2000 ईस्वी को। कब प्रकाशित हुआ, 2000 ईस्वी को। ठीक है, अगर हम लोग बात करें टहलू दादा घाक, तो ये कब प्रकाशित हुआ था, तो यह 2017 में प्रकाशित हुआ था। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो प्यारे करकेटा फाउंडेशन रांची से। ये सब प्रमुख रचना किनकी है, तो ये श्याम जी के। लेकिन अगर हिंदी रचना की बात करें, तो दोस्ती की मिठास है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी ध्यान रखना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन था, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है कि श्याम जी के अप्रकाशित रचना लागे, तो श्याम जी का कौन सा अप्रकाशित रचना है, वो आप बताइए। ठीक है, 20 नंबर का। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये सभी लोग इसका अप्रकाशित रचना, ये सभी अभी हम लोग थोड़ा 2 सेकंड पहले 3 सेकंड पहले इसका हम लोग जिक्र किए थे, ये सभी इनका प्रकाशित रचना नहीं हो पाया था। ठीक है, झारखंड के 40 साहित्य की जीवन गाथा, ये भी नहीं प्रकाशित हो पाया था। 70,000 खोरठा हिंदी शब्दकोश, ये भी प्रकाशित नहीं हो पाया था। और 2000 बाल शब्दकोश, ये भी प्रकाशित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज हम लोग साहित्यकारों का व्यक्तिगत परिचय में जितने भी साहित्यकार थे, आज पूरे कंप्लीट कर दिए। ठीक है, जितने भी जो भी पीछे वाली वीडियो अगर नहीं देखे होंगे साहित्यकार के परिचय वाला, तो आप जाके देखें, सब पढ़ा रखे हैं हम और बता रखे हैं। बहुत अच्छा आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाके पीछे वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस सेट भी फुल लेंथ आप लगा तो रहे होंगे, और अधिक आप पेज करते जाइए, और जितना से जितना रिवीजन कर पाते हैं उतना अधिक से अधिक रिवीजन करते जाइए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।